अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिलरी आर्टरी। आज हम देखेंगे कि मैक्सिलरी आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच है और इससे आगे कौन कौन सी आर्टरीज निकलती हैं और ये सब कुछ। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि मैक्सिलरी आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच है। मैक्सिलरी आर्टरी जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब हमें पता है कि अयोर्टा की 3 डायरेक्ट ब्रांचेस होती हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे कि है हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी सबसे पहले निकलती है एओर्टा से, फिर लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और उसके बाद लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये मैंने इस तरह लिख दी है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये तीनों डायरेक्टली निकलती हैं एओर्टा से। अब जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना, वो आगे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो होता है उससे आगे हमारे पास आती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो फिर आगे जाके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। और फिर हमें पता है कि एक्सटर्नल, जैसे मैक्सिलरी आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, तो इसकी एक और मेजर बात कि मैक्सिलरी आर्टरी टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जब टर्मिनेट होगी तो वो मैक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो दे देगी। और ये लार्जर टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और उसके बाद हमें देखते हैं कि ये निकलती कहाँ से है। ये बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल निकलती है। हमारे पास मैंडिबल होता है ना स्कल के साथ, तो उसकी नेक के पीछे से ये निकलती है और फिर ये आगे जाती है। और ये फर्दर आगे जाके किन किन बहुत सारे रीजन को सप्लाई करती है। हम देखते हैं कि किन किन रीजन्स को ये सप्लाई करती है। हम उन रीजन्स को देखते हैं जिन रीजन को जाके ये आर्टरी आगे ब्लड सप्लाई करती है। अब उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, अभी हमारे पास आ रही है मैक्सिलरी आर्टरी, यहाँ से ये निकल रही है और ये आगे सारी जा रही है अपने पाथवे के थ्रू। अब सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास इधर साइड से आती है, तो फिर मैंडिबल की नेक के बिहाइंड से आती है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास होता है ईयर। अब ईयर को ये सप्लाई करेगी। अब ईयर में किसको सप्लाई करेगी? ये एक्सटर्नल और मिडल ईयर को सप्लाई करेगी ब्लड। उसके बाद ये फिर ड्यूरामेट्री को सप्लाई करती है ऊपर। फिर यहाँ पे आके ये अपर जॉस, लोअर जॉ और टीथ्स को भी सप्लाई करती है, उनके अपर जॉ एंड लोअर जॉ और उनके टीथ को। और उसके बाद फिर ये हमारे पास मसल्स को भी करती है सप्लाई। मसल्स के ये यहाँ पे हमारे पास आता है टेम्पोरल फोसा एंड द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। यहाँ पे टेम्पोरल फोसा होता है और यहाँ पे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ये उनके मसल्स को, उनके कंटेंट के मसल्स को सप्लाई करती है। जैसे कि जिनमें हमारे पास टेम्पोरालिस मसल आ जाता है, टेरिगॉइड मसल्स आ जाते हैं एक्सेट्रा, वो आगे देखेंगे हम। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ से नोज़ पे भी जाती है, वहाँ पे जाती है, नोज़ को सप्लाई करती है। पेरानेजल साइनस, एयर साइनसिस को भी सप्लाई करती है। और ये हमारे पास पैलेट को देती है ब्लड सप्लाई और द रूट ऑफ फेरेंक्स। और ये हमारे पास इधर से हम सारे देखें तो हमारे पास चिन भी आती है, चिन को भी सप्लाई करती है। और इस तरह से या इन सारे एरियाज़ में हमारे पास ब्लड सप्लाई करती है स्कल के। और अब हम आगे देखते हैं कि इस आर्टरी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसा कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये आर्टरी बनी हुई है। अब इन्होंने इधर स्क्वायर बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हमें इस आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और सो फॉर। अब यहाँ से ये हमारे पास आर्टरी निकल रही है, तो यहाँ से ये आर्टरी का होगा फर्स्ट पार्ट। ये जो सबसे वाइट सा वाला बॉक्स है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है आर्टरी का। उसके बाद यहाँ से आगे हमारे पास आती है सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो इधर से लेके इधर तक होगा और इसको हम कहते हैं टेरिगॉइड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं मैंडिबुलर पार्ट और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं टेरिगॉइड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट होता है ना, हमारे पास एंड पे बच जाता है, जो यहाँ पे भी इन्होंने हल्का सा दिखाया हुआ है, एक ब्रांच आ रही है और ये बाकी सारा ये। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं टेरिगो पैलाटाइन पार्ट, टेराइगो पैलाटाइन पार्ट। ये 3 पार्ट आ गए हमारे पास। इनकी फर्दर हमारे पास ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट पार्ट की 5 ब्रांचेस होती हैं, इन्होंने 1 2 3 4 5 दी हुई हैं। सेकंड पार्ट की हमारे पास 4 ब्रांचेस होती हैं, 1 2 3 4। और थर्ड पार्ट की हमारे पास 6 ब्रांचेस होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6।
दैट्स इट। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस किन किन चीज़ों को सप्लाई करती हैं, वो कैसे पास थ्रू करती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, मैंडिबुलर पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। ये क्या करता है, ये नेक ऑफ मैंडिबल के पीछे से हमने कहा था कि हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी अराइज करेगी, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल, और यहाँ से भी क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड मूव करती है। और ये सबसे पहले ये बिटवीन होती है मैंडिबल के, और एक और उसका लिगामेंट होता है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट, जो मैंडिबल को स्फीनोइड बोन के साथ अटैच कर रहा होता है। वो लिगामेंट मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास आएगा इधर, ये जो लिगामेंट नज़र आ रहा है ना हमें, ये है हमारे पास स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और ये मैक्सिलरी आर्टरी निकल रही है, और ये इसके पीछे से जा रही है बिटवीन द मैंडिबल एंड द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, यहाँ से ये जाती है, और यहाँ से भी ये आगे जाती है, और फिर बिलो दी ओरिकोटेम्पोरल नर्व के नीचे से ये पहुंचती है, फिर आगे जाके लोअर बॉर्डर ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड मसल में, लोअर बॉर्डर ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड मसल के पास जाती है। वहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनेट कर जाता है। वो भी मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे पास आगे यहाँ पे नज़र आएगी आपको ये कि यहाँ से हमारे पास ये निकल रही है, ये स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट और मैंडिबल के दरमियान से होती हुई ये लेटरल टेरिगॉइड के लोअर बॉर्डर के पास जाके टर्मिनेट कर जाती है। और इधर से आगे पे हमारे पास आती है सेकंड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, और फिर थर्ड पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट होता है ना, सेकंड पार्ट का पाथवे क्या होता है, सेकंड पार्ट जाता है अपवर्ड फॉरवर्ड, और फिर ये जाके तो लेटरल टेरिगॉइड के लोअर हेड के जो लेटरल टेरिगॉइड के हमारे पास दो हेड्स होते हैं, एक ऊपर वाला हेड होता है, एक नीचे वाला हेड होता है। लोअर हेड के सुपरफिशियल जाती है, और फिर उस जहाँ पे हेड ख़त्म होता है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और उससे आगे भी हमारे पास आती है थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, जिसको हम कहते हैं टेराइगो पैलाटाइन पार्ट। ये क्या करता है, ये लेटरल टेरिगॉइड के दोनों पार्ट्स के दरमियान से पास करता है, बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड मसल, एंड फिर यहाँ से जाता है थ्रू द टेराइगो मैक्सिलरी फिशर, और वहाँ से जाकर फिर ये इंटर कर जाता है ट्राइगो पैलाटाइन फोसा में। अब इसकी भी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे पास इस तरह से ये पड़ा होता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है थर्ड पार्ट के लिए, जो अभी हमने कहा कि ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर से होके फिर ट्राइगो पैलाटाइन फोसा में जाके इंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर, यहाँ पे ट्राइगो पैलाटाइन फोसा, और ये दोनों जाके खुलते हैं स्फीनो पैलाटाइन फोरामन में। यहाँ पे जाके हमारे पास लास्ट टर्मिनल ब्रांच आती है मैक्सिलरी आर्टरी की, थर्ड पार्ट की आखिरी ब्रांच जो होती है वो होती है स्फीनो पैलाटाइन आर्टरी, वो यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर जाती है मैक्सिलरी आर्टरी, मतलब कि ऊपर ये फिशर, नीचे फोसा, और फिर आगे फोरामन। इस तरह से इसको यह समझना है। और अब आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। और अब हम देखेंगे आगे के ब्रांचेस। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी की 5 ब्रांचेस होती हैं टोटल। इनके नाम है डीप ऑरिकुलर आर्टरी, एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, middle meningeal artery and the accessory meningeal artery and inferior alveolar artery। अब हम देखते हैं कि ये जो आर्टरीज़ होती हैं ये किन किन चीज़ों को सप्लाई करती हैं। सबसे पहले इनके नाम से हमें एक चीज़ देखनी है कि जो ऑरिकुलर आर्टरीज़ होती हैं ना, ये ईयर के लिए होती हैं। ऑरिकुलर मतलब कि ईयर को सप्लाई करेंगी, ईयर से रिलेटेड ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगी। उसके बाद जो हमारे पास टिम्पैनिक होती है ना, ये भी ईयर से रिलेटेड होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ईयर में, उससे रिलेटेड ही होती हैं, तो ये ईयर से ही रिलेटेड हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मेनिंजियल वर्ड होता है ना, ये मेनिंजिस के लिए होता है, मतलब कि मेनिंजिस को सप्लाई करेंगे। और ये जो होती हैं ये मेनिंजियल मतलब कि ये लाजमी किसी फोरामन से पास करेंगी मेनिंजिस को सप्लाई करने के लिए, तो उस फोरामन का नाम लाजमी याद करना होता है। वो वाइवा में भी पूछ लिया जाता है और वो लाजमी आना चाहिए कि कौन सी फोरामन से कौन सी आर्टरी पास कर रही है। इस तरह तो ये जो आर्टरीज होती है ना, बनती है बाहर है
बोन के, और फिर ये फोरामन के थ्रू पास करके अंदर फिर जाती हैं और मेनिंजेस वगैरह को सप्लाई करती हैं। उसके बाद जो हमारे पास एल्वियोलर वर्ड होते हैं ना, एल्वियोलर वर्ड होता है हमारे पास एल्वियोलर सॉकेट्स के लिए। एल्वियोलर सॉकेट्स क्या होते हैं? एल्वियोलर सॉकेट्स होते हैं हमारे पास जो कि टीथ को सप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब टीथ से रिलेटेड होते हैं, तो ये जाती हैं टीथ के पास, टीथ्स को सप्लाई करती हैं। इस तरह से इनके मेजर वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बता दी, जिससे आपको याद रहेगा कि कोई ये आर्टरीज किन किन स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड। अब देखते हैं सबसे पहले जो डीप ऑरिकुलर आर्ट, अब हमने कहा था कि हमारे पास जो होगी ना मैक्सिलरी आर्टरी, वो ईयर को सप्लाई करेगी, और ईयर में भी ये एक्सटर्नल और मिडल ईयर को सप्लाई करेगी। तो हम देखते हैं जो सबसे पहले हमारे पास आती है ना डीप ऑरिकुलर आर्टरी, ये जो होती है ना, इसको हम कर देते हैं कि ये एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करेगी, और जो सेकंड ब्रांच होगी ये मिडल ईयर को सप्लाई करेगी। अब जो डीप ऑरिकुलर आर्टरी है, ये जो एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करती है, ये किस स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है हमारे पास एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटिस को, एक्सटर्नल ईयर को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, जो टेम्पोरल बोन को मैंडिबल के साथ ज्वाइन करता है उस जॉइंट को। ये इन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है डीप ऑरिकुलर आर्टरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद हमारे पास आती है इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। ये जो होती है ना, ये हमारे पास से सप्लाई करती है मिडल ईयर को और मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। जैसे टिम्पैनिक इसके नेम में आ रहा है, रिलेटेड टू द ईयर है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो इसमें आ ही जानी है ना, उसकी मीडियल सरफेस को सप्लाई करेगी, क्योंकि ये मिडल ईयर को कर रही है, तो मीडियल ही से रिलेटेड होगी। इस तरह से हम इसको याद करते हैं। और जो हमारे पास इसके बाद आ जाती है ना मेनिंजियल आर्टरी। अब मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, तो मेनिंजियल आ गई तो मतलब कि ये मेनिंजिस को करेगी और ये किसी फोरामन से पास करेगी, तो वो फोरामन कौन सा है? वो है फोरामन स्पाइनोसम। ये बहुत अच्छे से याद करना है कि कौन सा फोरामन है, ये है फोरामन स्पाइनोसम। अब ये आर्टरी कहाँ होती है? ये आर्टरी लाई कर रही होती है लेटरल टेरिगॉइड और स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट के बीच में। लेटरल टेरिगॉइड और स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट के बीच में मैक्सिलरी आर्टरी से ये आर्टरी निकलती है, जो कि है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और फिर ये आगे जाती है बिटवीन द टू रूट्स ऑफ ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व के दो रूट्स के दरमियान से जाती है, और फिर ये फोरामन स्पाइनोसम से पास करके कहाँ पहुँचेगी? ये पहुँच जाएगी मिडल क्रेनियल फोसा में। मिडल क्रेनियल फोसा में ये पहुँच जाती है, और वहाँ जाके फिर ये किसी चीज़ को सप्लाई कर रही होती है। वहाँ पे जाके दो ब्रांचेस देती है, एक लार्जर ब्रांच टूवर्ड दी, जो कि लार्जर फ्रंटल ब्रांच होती है, एक लार्जर ब्रांच जो कि फ्रंटल ब्रांच होती है, और एक स्मॉलर ब्रांच देती है। जो लार्जर ब्रांच होती है ना, फ्रंटल ब्रांच, वो जाके टेरियन को सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास टेरियन। और जो हमारे पास स्मॉलर ब्रांच होती है वो पेराइटल ब्रांच होती है। और इसके बाद जो हमारे पास आर्टरी के आती है फोर्थ आर्टरी, वो होती है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी का क्या होता है? एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी जो होती है फोरामन अवेल से पास करेगी, जैसे कि भी मेनिंजियल आर्टरी है, किसी फोरामन से तो पास करेगी, और ये फोरामन अवेल से पास करके जाती है, और ये जाके फिर मेनिंजिस के साथ साथ किस चीज़ को सप्लाई करती है? इंफ्राटेम्पोरल फोसा के कंटेंट्स को। इंफ्राटेम्पोरल फोसा हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के स्टार्ट में, उसके कंटेंट्स को ये करती है सप्लाई। अब इसके बाद हमारे पास आती है इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। अब ये लास्ट ब्रांच होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ दी मैक्सिलरी आर्टरी की। अब इसका बड़ा मज़े का है कि ये जाकर टीथ को सप्लाई करेगी, लेकिन ये करेगी कैसे? उसके लिए भी हमारे पास एक पाथवे है कि कैसे निकल के जाएगी एंड ऑल दैट। अब देखते हैं उसको। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाती हूँ, बल्कि उससे उधर से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। उसके लिए है हमारे पास ये डायग्राम। ये जो है हमारे पास यहाँ से मैक्सिलरी आर्टरी के ये निकल रही है हमारे पास जो है इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। अब ये क्या करती है? ये रन करती है डाउनवर्ड
फॉरवर्ड, और ये मीडियल टू होती है रेमस के, मैंडिबल के रेमस के मीडियल ही होती है, और ये फिर नीचे जाती है और जाके ये मैंडिबुलर फोरामन में जाती है। मैंडिबुलर फोरामन में जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद फोरामन से पास करके ये आर्टरी इंटर करती है मैंडिबुलर कैनाल में, मैंडिबुलर कैनाल में इंटर करती है। और विदन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ये देखें यहाँ पे डॉटेड से दिखाई हुई है सारी, क्योंकि ये विदन द बोन है, ये अंदर है, ये ऊपर नहीं है। तो ये विदन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल पास करती है, और जिसमें डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रन करते करते सारे बोन को सप्लाई करती है, सारी बोन को। अब क्या होता है कि जब ये मैंडिबुलर कैनाल में पहुंचती है ना, तो उधर पहुंचने से पहले ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब वो ब्रांचेस कौन सी होती हैं? एक तो हमारे पास होती है लिंगुअल ब्रांच, और दूसरी हमारे पास होती है माइलोहायोइड ब्रांच। जो लिंगुअल ब्रांच होती है ना, वो तो टंग जाती है टंग की तरफ। ये आपको दो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। जो लिंगुअल ब्रांच होती है वो जाती है टंग की तरफ और जाके टंग को सप्लाई करती है। अब रह गई पीछे माइलोहायोइड ब्रांच। माइलोहायोइड ब्रांच होती है, ये डिसेंड करती है माइलोहायोइड ग्रूव में, और ये जाती है फिर ये जाती है नीचे माइलोहायोइड ग्रुप से पास करते करते फॉरवर्ड, और ये जाके माइलोहायोइड मसल को जाके सप्लाई करती है। जैसे माइलोहायोइड ब्रांच है तो ये माइलोहायोइड ग्रुप से ही पास करके माइलोहायोइड मसल को जाके सप्लाई कर देगी। और जो मैंडिबुलर कैनाल के अंदर ही ना, ये एक जो है डिवाइड करती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डोटी डोटी, ये आगे जाती है, डिवाइड करती है और सारे लोअर जा और उसके टीथ्स को जाके सप्लाई करती है ब्लड। लोअर जा ब्रांचेस देती है मैंडिबल को, रूट ऑफ द टीथ्स को, जो कि इस बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, मैंडिबल के बोन के साथ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रांच देती है जो कि है मेंटल ब्रांच। मेंटल ब्रांच क्या करती है? ये मेंटल फोरामन से पास करती है और जाके ये चिन को सप्लाई करती है। ये हमें नज़र आ रही है, मेंटल फोरामन से पास करेगी और यहाँ पे हमारी चिन आ जाती है, ये चिन को जाके सप्लाई करेगी। यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस कंप्लीट हो जाती हैं। अब मैं आपको जो पहले हमने पढ़ी है उनकी भी एक पिक्चर दिखा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि किधर से आर्टरीज निकल रही हैं। एक सबसे पहले जो हमारे पास आती है डीप ऑरिक्यूलर आर्टरी, वो हमारे पास यहाँ जा रही है। उसके बाद जो हमारे पास आती है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, वो ये है। और उसके बाद जो हमारे पास आई थी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वो यहाँ पे है, एंड एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पे। और उसके बाद जो हमने पढ़ी है दैट इज़ द इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, वो यहाँ नीचे को जा रही है, यहाँ से जाके वो सारा सप्लाई करेगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट हो जाता है मैक्सिलरी आर्टरी। यहाँ उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट।